You can start the session now. Okay, sir. Thank you. Hello everyone, myself Priya Ganani from राजस्थान। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ आज के सेशन में, और सेकर टीम वरियर की ओर से भी वेलकम करती हूँ। और थैंक यू सो मच एडमी इंडिया और अंकित सर और लीडर्स को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी। तो आज का सेशन है, जो ट्रेनिंग है वो हेयर के प्रोडक्ट्स के रिलेटिव है, तो उसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा एटमी का शैम्पू, जिसका नाम है एटमी स्कैल्प केयर हेयर शैम्पू। ये स्टेप का आता है, आप देख सकते हो ऑन कैमरा, आपको शो हो रहा होगा। ये 500 ml की क्वांटिटी में आता है, और काफी लॉन्ग टाइम तक आपका जो ये प्रोडक्ट है ये चल जाता है। ये शैम्पू, आप सभी लोगों को पता है कि शैम्पू क्या करता है। शैम्पू हमारे हेयर को इनर तक क्लीन करता है। हमारे जो हेयर होते हैं उसमें जो भी केमिकल होता है उसको इनर तक क्लीन करता है। हम जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट हैं वो यूज करते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि उनमें कितना केमिकल मिक्स होता है। उनको उनको जो मैन्युफैक्चरिंग जब उनकी की जाती है तो उनमें केमिकल मिक्स होता है। हम कंडीशनर मतलब 1-1 रुपए के जो पाउच है वो यूज करते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि 1 रुपए के अंदर आपको कोई भी बेस्ट इंग्रेडिएंट्स मिक्स नहीं दिए जाएंगे। और कोई भी ट्रीटमेंट है उसके अंदर आपको 1 रुपए के पाउच में तो इम्पॉसिबल है मिलना। तो उसमें अगर आपको सब दिया जाता है तो ओनली केमिकल ही मिक्स दिया जाता है। ओके। और इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर नीम, अर्निका, सिकाकाई जैसे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है उसको मिक्स करके इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों को पता है कि नीम, अर्निका, सिकाकाई के बेनिफिट्स तो बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम जब हमारी जो दादी वगैरह हुआ करती थी उनके जमाने में जब लोग जो हेयर वॉश किया करते थे ना, वो नीम, अर्निका, सिकाकाई ऐसे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हुआ करते थे ना, उनसे ही घर में ही बना के उनसे हेयर वॉश किया करते थे। बिकॉज ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, ये अपने हेयर के लिए काफी अच्छे होते हैं। और आज के जमाने में तो इनको कोई यूज करता नहीं है। और पहले के लेडीज की अगर आप हेयर देखोगे ना, तो उनके हेयर अपने हेयर से काफी मजबूत होंगे और काफी अच्छे और काफी घने होंगे, और काफी ब्लैकनेस भी होती है उनके हेयर में। तो उनका भी जो राज होता है वो यही होता है कि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से अपना हेयर है वॉश करती थी। बस आज के जमाने में, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, वहां पे लोगों को इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपना टाइम निकाल कर घर पे एक हेयर शैम्पू है वो क्रिएट कर सके और उसको यूज कर सके। तो उसके लिए ही ये प्रोडक्ट बनाया गया है। इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिक्स हैं, उसके साथ अच्छे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके इस प्रोडक्ट को रेडी किया गया है। जैसे आप सभी को पता है, जो एटमी है वो पूरे वर्ल्ड में जहां भी बेस्ट इंग्रेडिएंट्स का सोर्स होता है वहां से अपने लिए इंग्रेडिएंट्स लेकर प्रोडक्ट है वो बनाती है, ताकि हम उसका फायदा उठा सके। वैसे ही है कि इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिक्स है, जिसकी वजह से आप अपने बालों को सुंदर, घना और हेयरफुल है उसको स्टॉप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसको कौन कौन यूज कर सकता है, और कौन कौन से लोगों को आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। जिनके बाल ज्यादा ही झड़ते हैं, ज्यादा ही हेयरफॉल होता है, अगर हम यू भी करते हैं तो भी हमारे जो बाल है वो हमारे हाथों में आ जाते हैं, या किसी के स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, ऑयली स्कैल्प होता है, तो उसको आप इजीली रिकमेंड कर सकते हो ये। किसी के व्हाइट हेयर है, बहुत पतले हेयर है और उनको लॉन्ग हेयर चाहिए, घने हेयर चाहिए, तो इजिली आप स्कैल्प के शैम्पू रिकमेंड कर सकते हो। ये अपने बालों को इनर तक वॉश करता है, क्लीन करता है। किसी के बाल होते हैं बेजान होते हैं, रुखे रुखे से बेजान हो जाते हैं, उनमें कोई जान ही नहीं बसती है, तो ये उस हेयर को पुनर्जीवित करने का भी वर्क करता है। जी हाँ, ये स्कैल्प के शैम्पू अपने हेयर में एक नई जान लेके आता है, जिससे हमारे हेयर है वो खिले खिले और सॉफ्टनेस है वो लगते हैं। और अपनी जो स्किन होती है उसका जो पीएच लेवल होता है ना वो अलग होता है। हर एक पीएच लेवल पर्टिकुलर डिसाइड होता है पर एरिया का। तो हमारी स्किन का अलग होता है, हमारे फेस एरिया का अलग होता है, हमारे हैंड एरिया का अलग होता है, हमारे जो हेयर के स्कैल्प होते हैं ना उनका पीएच लेवल भी है वो अलग होता है। तो उस पीएच लेवल को मेंटेन करने का जो वर्क करता है वो स्कैल्प के शैम्पू वर्क करता है। तो इजीली अगर किसी को ज्यादा हेयर की प्रॉब्लम रहती है, उनका हेयरफॉल होता है, जो मार्केट में ट्रेडिशनल मार्केट जो प्रोडक्ट है वो यूज करके हम विज्ञापन देख के टीवी में जो प्रोडक्ट ले आते हैं उससे हमारे बाल हैं वो खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और उसकी वजह से हमें फिर बालों में बहुत वो परेशानी झेलनी पड़ती है। काफी लोगों को तो कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही मिल जाते हैं कि इसके कैसे बाल है। तो अगर किसी को अपने बाल लॉन्ग बनाने हैं, सॉफ्ट बनाने हैं और नेचुरल तरीके से उसको ब्लैक करना है, तो आप इजीली उसको ये प्रोडक्ट है वो रिकमेंड कर सकते हो। या आपकी अगर आप इसको यूज करोगे तो 2 से 3 हेयर वॉश में ही आपका जो हेयर फॉल है, चाहे कितना भी हाई हेयर फॉल क्यों ना हो, उसको ये स्टॉप करेगा। बिकॉज इसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मेरा भी काफी हेयरफॉल हुआ था पहले, लेकिन जब मैंने इसको स्टार्टिंग में यूज किया तो 2 से 3 हेयर वॉश में ही इजीली हेयरफॉल है वो स्टॉप हो गया।
इसको यूज करने का तरीका कौन कौन यूज कर सकता है इसको, तो ऑल हेयर टाइप इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी बॉयज गर्ल पर्सन एनीवन कोई भी इसको यूज कर सकता है। और जो वुमेन्स हैं उसको वीक में 2 बार हेयर वॉश करना है। इस शैम्पू से वुमेन्स को वीक में 2 बार हेयर वॉश करना है। जो मैन होते हैं उनको वीक में 3 बार हेयर वॉश करना है। बिकॉज हेयर हमारे क्लीन रहेंगे तो ही हमारे जो हेयर में जो गंदगी रहेगी वो साफ होगी, उससे हमारे स्कैल्प को जान मिलेगी ताकि वो आगे भी ग्रोथ कर सके। हमारे स्कैल्प में भी काफी स्कैल्प पोर्स होते हैं, ताकि जब वो खुलेंगे तब उनमें जान आएगी, तभी वो हमारे हेयर को रिग्रोथ करने का वर्क करेंगे। हमारे जो स्कैल्प होते हैं ना वहाँ पे एक सिबम होता है, वो कैरी हो जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ हो जाता है और टाइम टू टाइम वो रूसी में चेंज हो जाता है। फिर हमारे जो हेयर है उसमें इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है। तो उन सब का जो रीजन होता है वो कहीं ना कहीं होता है कि हम अपने हेयर को इनर क्लीन नहीं कर रहे हैं, उसको साफ नहीं कर रहे हैं। तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है काफी लोगों को, तो डैंड्रफ को दूर करने में भी काफी हद तक ये प्रॉब्लम शैम्पू है, ये सॉल्यूशन है। और इसके साथ साथ अगर किसी को खुजली होती है, इचिंग की प्रॉब्लम रहती है हेयर में, स्कैल्प में, इनर में इचिंग की काफी प्रॉब्लम रहती है, देखा होगा काफी लोग हैं वो ऐसे इचिंग करते रहते हैं, तो उसके लिए भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये स्कैल्प केयर शैम्पू। इजीली आप उन लोगों को रिकमेंड कर सकते हो। और यूज करने का तरीका बहुत इजी है, ये पंपिंग फॉर्म में यहाँ से आता है, तो इजीली आप यहाँ से पंप करोगे 2-3 बार तो आपका जो शैम्पू है वो आपके हैंड्स पे आ जाएगा। और वुमेन्स को वही 2 बार वीक में और मेंस को 3 बार इसको यूज करना है। टाइम टू टाइम अगर आप प्रोडक्ट को यूज करोगे ना तो इसके आपको काफी अच्छे रिजल्ट है, बेनिफिट्स है वो मिलने लग जाएंगे। ऑयल और शैम्पू करने से पहले आप 2-3 घंटे पहले ऑयल भी कर सकते हो अपने बालों से, और या फिर नाइट में भी ऑयल अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको डैंड्रफ है तो ऑयल की मात्रा आप थोड़ी कम कर लो, बिकॉज जो डैंड्रफ होता है ना वो डैंड्रफ होने की सबसे बड़ी रीजन अपना फेस जो यहाँ पे स्कैल्प में जो चिकनाई होती है ना उसी का ही होता है। तो आप अगर आपको डैंड्रफ नहीं है और नॉर्मली आपको हेयर फॉल है, आपको अर्चिंग की प्रॉब्लम रहती है और आपको ड्राई हेयर है और काफी भारी मात्रा में आपको हेयर फॉल होता है, तो इजिली आप ऑयल के बाद इस शैम्पू को यूज कर सकते हो। इन्हें तक क्लीन करेगा जो भी एक्सेस ऑयल आपके हेयर में एक्स्ट्रा रह जाता है ना। काफी लोग होते हैं जो हेयर तो वॉश कर लेते हैं बट फिर भी उनके हेयर चिकने चिकने रह जाते हैं, जैसे मेरे तो बालों में ऑयल रह गया है, तो ये इनर तक आपके जो शैम्पू है उसको जो हेयर है उसको वॉश करेगा, बिकॉज इसका नाम ही है स्कैल्प केयर। ये आपकी स्कैल्प को इन अच्छी तरीके से उसकी केयर करता है। ओके, तो अभी पंपिंग फॉर्म में आता है, इजिली आप उसको स्प्रे करके इजिली आ जाएगा और आप उसको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज होता है इजिली इनर तक। अगर ऐसे ऐसे करोगे ना आप अंदर तक, अपनी जो ये फिंगर्स होती है, अपने जो पोरे होते हैं ना यहाँ से, तो अपना जो हेयर है वो इजीली है वो वॉश हो जाता है। ओके, तो ये था स्कैल्प के शैम्पू के बारे में। ओके, और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है वो आता है एक्मे सिग्नेचर हेयर टॉनिक। तो टॉनिक जो है वो इस टाइप का आता है, इस टाइप के बॉक्स में आता है, आप देख सकते हो। ओके, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। टॉनिक है वो इस टाइप का आता है। जो टॉनिक है ये फॉर मैन रीग्रोथ का वर्क करता है। रीग्रोथ का वर्क कर रहा है मतलब अपने जो नए बाल है उसको लेके आता है, न्यू हेयर को ग्रोथ करने का ये वर्क करता है। इसके जो से हैं वो बाल है वापस आते हैं। काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि उनके बाल चले जाते हैं, खासकर मेंस में, कि उनके जो बाल हैं वो चले ही जाते हैं, मतलब कम आजकल। तो पहले तो काफी मतलब 50 to 60 एज में ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, बस आजकल ऐसे कुछ फूड्स वगैरह आ गए हैं, ऐसे हमारे इनर प्रॉब्लम में भी कमी हो जा रही है, जिसकी वजह से 20 की एज में ही जो अपने हेयर है वो चले जाते हैं। काफी ब्लैंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे और काफी हद तक हेयर है वो गायब हो जाते हैं। तो उसको हेयर को नेचुरल तरीके से वापस लाने के लिए जो टॉनिक है वो हेल्प करता है। कंटिन्यू आपको इसको यूज करना पड़ेगा तभी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि अगर 5 से 6 दिन में आपके हेयर गए नहीं है तो 5 से 6 दिन में आपके न्यू हेयर आएंगे भी नहीं। आपको कंटिन्यू अगर इस टॉनिक को 1 मंथ यूज करते हो तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके इस टॉनिक को बनाया गया है, बिल्कुल भी केमिकल इसमें मिक्स नहीं है, विदाउट केमिकल प्रोडक्ट है ये। और इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले बताऊंगी कि इसको अब काफी लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैम मेरा टॉनिक तो अभी चल रहा है, 2 से 3 महीने हो जाते हैं, 5 से 6 महीने उनका टॉनिक खत्म ही नहीं आता, तो ऐसा नहीं होता है। इस टॉनिक को अगर आप 1 से 2 इन 2 मंथ के अंदर आप टॉनिक को है वो खत्म करना है। बिकॉज टॉनिक को है वो अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो वो
एक दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकता है। बट अगर वुमेन्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है, वुमेन्स को इतना नहीं रहता, उनके बाल होते हैं बट उनकी जो हेयरलाइन होती है, ये जो हेयरलाइन होती है ना, ये पीछे चली जाती है, तो वो दिन में अगर 2 से 3 बार भी स्प्रे करती है ना, जहाँ पे अपन को रीग्रोथ करनी है, जिस पर्टिकुलर एरिया पे हमें रीग्रोथ करनी है वहां पे, तो भी उनके काफी अच्छे हेयर है, वो मोटे होंगे और न्यू हेयर की ग्रोथ है वो स्टार्ट होगी। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज करना है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आगे यहाँ पे क्लिप आती है, क्लिप देख सकते हो आप, इस क्लिप को हटाना है। ये क्लिप क्या करती है, काफी बेनिफिशियल है, बिकॉज अगर ये यहाँ पे अपन लगा देते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट हमारा है वो वेस्ट नहीं जाता है, सॉरी ऐसे। इससे क्या होता है कि हम जो पंप करेंगे ना, तो वो पंप है वो प्रोडक्ट पंप नहीं होगा, पंपिंग फॉर्म में वो नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसको इजीली किसी भी बैग में कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो लगेज में इजीली इसको कैरी करके जा सकते हो आप। तो मैं इसको हटाऊंगी, और इसको यूज करने से पहले हमें इसको पहले शेक करना है इजीली, 1 से 2 सेकंड शेक करना है, ताकि जो इंग्रेडिएंट्स है इसके वो मिक्स हो जाए। और उसके बाद पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपको न्यू न्यू हेयर चाहिए, जहाँ आपको आपको रीग्रोथ करनी है ना, वहां पे इसको अप्लाई करना है। सपोज डेट मैं आपको एज ए ट्रायल लगा के दिखा रही हूँ। तो मान लो कि मुझे यहाँ पे रीग्रोथ करनी है, बिकॉज मेरे भी हेयर लाइन पीछे जा चुकी थी पहले, तो जब मैंने इसको लगाया तो मेरे छोटे छोटे जो बेबी हेयर आप देख सकते हो ये आए थे इससे। और लाइव में आपको डेमो दिखा रही हूँ कि मेरे इस टॉनिक से ही आए थे, बिकॉज मेरे भी हेयर लाइन पीछे जा चुकी थी। तो यहाँ स्प्रे करके यहाँ लगाना है आपको, और हल्के हल्के हाथों से अपने फिंगर के हल्के हल्के हाथों से रब करना है, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अपने स्कैल्प में इनर तक जा चुके हैं। हेयर ना आने का जो रीजन होता है वो यही होता है कि हमारा जो स्कैल्प एरिया है ना, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन होना रुक गया है, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। जब आप टॉनिक अप्लाई करते हो, टॉनिक में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं जिससे अगर हम हमारे स्कैल्प में उसको लगाते हैं इनर तक, हम जैसे इस फिंगर से मैं ऐसे करूंगी तो इनर तक स्कैल्प में सीरम है वो पहुंच जाएगा, जिससे क्या होता है कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन ये बढ़ाता है, जिससे हमारा ग्रोथ करने में भी हेल्प होती है। तो कंटिन्यू आप इसको ऐसे करके 1 से 2 जगह पे आप इसको अप्लाई करना। जैसे मैंने अभी यहाँ अप्लाई किया, तो मैं यहाँ थोड़ा मेरे बालों को पीछे हटा के यहाँ अप्लाई करके और हल्के हल्के हाथों से रब करूंगी, ताकि जो सीरम है वो इनरली हमारे जो हेयर लाइन है ना वहां चला जाए, स्कैल्प में चला जाए। ओके। तो इजीली आप यहाँ पे कर सकती हो। और जो बॉयज और जो मैंस होते हैं उनके यहाँ इस एरिया में सेंटर का एरिया होता है ना, वहाँ पे हेयर है वो चले जाते हैं, तो यहाँ इजीली लगा कर हल्के हल्के हाथों से आप इसको रफ कर सकते हो। और किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो एक दिन में और 1 डे में 3 से 4 बार इसको अप्लाई कर सकता है। और जो वुमेन्स होती हैं वो 1 से 2 बार भी करेंगी तो भी चलेगा, लेकिन आपको कंटिन्यूसली डेली इसको अप्लाई करना है, तभी इसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि कई लोग होते हैं कि एक दिन यूज करते हैं फिर 3 दिन यूज नहीं करते, तो ऐसा नहीं करना है, फिर आपके कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आप किसी चीज को डेली रेगुलर फॉलो नहीं करोगे तो वैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपको अपने न्यू ग्रोथ चाहिए हेयर की और अच्छे हेयर चाहिए तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। ओके। तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसको इजिली आप इसको यूज कर सकते हो। 200 ml की क्वांटिटी में आता है, तो 1 हेयर हाफ मंथ में आप इसको इजिली खत्म कर सकते हो। ओके। तो प्रोडक्ट अच्छा है ये, और मैं रिग्रोथ का वर्क करता हूँ और काफी लोगों के इसके बाल आए भी है, हमारे रिजल्ट भी है, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है इसके ऊपर कि हाँ मेरे छोटे छोटे पहले ये हेयर नहीं थे, अब ये हेयर है वो आने लग गया है। ओके। तो 3rd नंबर का हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो होता है एटमी हर्बल हेयर ट्रीटमेंट। एटमी हर्बल हेयर ट्रीटमेंट इस टाइप का आता है। ओके। आप देख सकते हो कैमरे क्या का शो हो रहा होगा आपको। ये 200 ml की क्वांटिटी में आता है, और ये भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है, इसके भी काफी अच्छे जो रिजल्ट हैं वो मिले हैं। ये प्रोडक्ट वर्क क्या करता है, ये एज ए कंडीशनर वर्क करता है। हम कंडीशनर अप्लाई करने, जैसे कंडीशनर अप्लाई करते हैं वैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशनर भी स्कैल्प के शैम्पू का अलग आता है। ये हेयर ट्रीटमेंट है, अपने हेयर का इजीली और सही तरीके से ख्याल रखता है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आप जिसको प्रॉब्लम हो वही यूज कर सकते हैं। और जो पार्लर्स में हम जो स्पा वगैरह करवा के आती है, जो गर्ल्स स्पेशली स्पा वगैरह करवा के आती है, तो उनमें भी ऐसे तो इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए गए, लेकिन उनमें जो इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए गए होते हैं वो केमिकल वाले प्रोडक्ट से हमारे फेस, क्योंकि हमें इतना ध्यान नहीं रहता है, हम पार्लर वाली जो हमें कहती है हम उसी की बातों पे बिलीव करते हैं, तो वो हमारे केमिकल लगा रही है और हम सोच रहे हैं कि हाँ अच्छी बात है हमारे हेयर अच्छे हो गए। बट वो कुछ टाइम के लिए ही अच्छे होते हैं, उसके बाद फिर वो ड्राई डैमेज बेजान होने लग जाते हैं। तो किसी के जैसे रूखे रूखे बाल होते हैं, अब कॉम्ब कर रहे हैं तो वो बीच में अटक जाते हैं, कॉम्ब भी सही से नहीं हो रहा है, और जो मतलब रूखे रूखे बाल होते हैं बिल्कुल भी बेजान हो जाते हैं, बाल सिल्की नहीं रहते, सीधे नहीं रहते, किसी के
तो उसके लिए हेयर ट्रीटमेंट अच्छा है। इसको यूज कैसे करना है, तो जैसे हम शैम्पू से पहले हेयर वॉश करते हैं, आफ्टर शैम्पू हेयर वॉश के बाद जब हमारे बाल थोड़े गीले होते हैं तो थोड़ा सा उसको पैट ड्राई कर लेना है, हम जिस टॉवल की हेल्प से थोड़ा हल्का हल्का बालों को उसको थोड़ा ऐसे करना ताकि उसका जो पानी है वो एक्सेस जो पानी जा रहा है, वाटर जा रहा है, वो थोड़ा हल्का हल्का टॉवल में आ जाए, थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद ये स्टेप का आता है यहाँ से ट्यूब टाइप का, तो इसमें से प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। ओके, तो इस प्रोडक्ट को इजीली आप अपने हैंड्स पे लेके और लॉल क्वांटिटी में, क्योंकि थोड़ा सा क्वांटिटी लगती है, जितनी आपके हेयर की रिक्वायरमेंट होगी उतनी क्वांटिटी में इसको लेके अपने हैंड्स में और अप्लाई, अपने हैंड्स पे अप्लाई करके अपने बालों पे अप्लाई करना लाइक दिस, इस टाइप से। ओके, इसको यूज करने की मैं आपको दो तरीके बताऊं। फर्स्ट आप ये यूज कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो इजीली इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करके आपको इसको 5 से 7 मिनट तक, 5 से 7 मिनट इसको रखना है ताकि इजीली अपने जो हेयर है उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश करना है, नॉर्मली वॉश करना है, बिकॉज शैम्पू से तो हम पहले वॉश कर चुके हैं। उसके बाद ये अप्लाई करके आपको नॉर्मली वाटर से हेयर को वॉश करना है। ओके, इजीली वॉश कर सकते हो। इसके आपके क्या, आपके बाल सिल्की होंगे, सीधे होंगे, सॉफ्ट होंगे। हम जो केराटिन और केराटिन करवा के आते हैं पार्लर से, उसमें भी काफी हेल्प करता है ये। ओके, तो काफी बेनिफिशियल है। और सेकंड यूज करने का तरीका इसका है कि आप एक बार अपना हेयर वॉश करके आ जाइए और उसके बाद जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो एक बार इसको अच्छी तरह से अप्लाई करके मसाज कीजिए, यहाँ पे थोड़ा ऊपर की साइड मसाज कीजिए। उसके बाद हम जो हीट देते हैं ना, जो हिट लेते हैं, तो वो अपने बालों को अगर आप हिट भी दोगे ना तो उससे भी आपके बाल अच्छे होंगे। बिकॉज हिट जो बाफ होती है, जिसे हम इन्हें बाफ कहते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे जो पोर्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं और हमारे हेयर उस कंडीशन में आ जाते हैं जिस कंडीशन में हम उसको ढालना चाहते हैं। अगर आप उसके बाद हेयर ट्रीटमेंट अप्लाई करोगे ना तो इजीली आपके बालों में, जड़ों में वो हेयर ट्रीटमेंट जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली उसको हिट भी दे सकते हो। नॉर्मली जो बाफ होती है ना, आप यहाँ तो बाफ होती है वो आप इजीली अपने हेयर को देख सकते हो, क्योंकि अपने फेस के लिए भी वो बहुत अच्छी होती है। ओके, तो आप ये यहाँ पे यूज कर सकते हो, काफी अच्छा हेयर ट्रीटमेंट है। उसके बाद फिर आपको नॉर्मल वाटर से हेयर तो वॉश करना ही रहता है हेयर ट्रीटमेंट लगाने के बाद। तो ये तीनों जो प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए हैं ये काफी अच्छे हैं हेयर के लिए। अपने डेली रूटीन में अपन जो केमिकल के मार्केट के जो प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, उस प्रोडक्ट से तो काफी अच्छे प्रोडक्ट इनके रिजल्ट मिलते हैं। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका। और मैंने जिन जिन लोगों को अभी तक ये हेयर के प्रोडक्ट दिए है ना, उनकी काफी सारी प्रॉब्लम थी। उनको डैंड्रफ रहता था, इचिंग रहता था, और भी काफी सारी प्रॉब्लम थी कि यहाँ से बाल चला जाता था और यहाँ से चले जाते थे बाल, मतलब पूरे एरिया में रहते थे बट कहीं कहीं से पर्टिकुलर एरिया से हेयर है वो चले ही जाते थे। जब वहां पे टोनिक अप्लाई किया ना तो वहां से उनके छोटे छोटे बाल है वो आना स्टार्ट हो गए। तो उसके बाद अगर हमें लगता है कि हमें और ग्रोथ करने की जरूरत है तो हम और टोनिक परचेज करके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इजीली हमारा हेयर फॉल रुकेगा, शैम्पू से इनर तक क्लीन करके वॉश करेगा। मार्केट में जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे बनाए हुए प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे केमिकल मिक्स होता है, तो उसको इजीली क्लीन करेगा। ओके, टॉनिक में रीग्रोथ का वर्क करता है, यहाँ से आपके बाल वापिस आते हैं। बालों को सॉफ्ट, सिल्की, केराटिन स्मूथ बनाने के लिए वर्क करेगा हेयर हर्बल हेयर ट्रीटमेंट। ओके, तो आई होप कि आप सभी लोगों को इन तीनों प्रोडक्ट की नॉलेज है वो अच्छी तरह मिल गई होगी। और मैंने भी काफी ट्राई किया कि आपको जितना मुझे पता है उतनी नॉलेज मैं आपको इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में दूं। तो ये तीनों प्रोडक्ट आप डेली, सॉरी, वीक में 2 बार यूज कर सकते हो। वीक में 2 बार हेयर वॉश करके, और डेली जो टॉनिक है टॉनिक डेली अप्लाई करना है, और हाई स्कैल्प के शैम्पू और हेयर ट्रीटमेंट वीक में 2 बार इजीली आप यूज कर सकते हो। क्योंकि वीक में 2 बार तो अपन को हेयर वॉश करना चाहिए, बिकॉज हेयर वॉश करेंगे तभी हमारे हेयर में थोड़ी जान आएगी। हम ब्रेथ लेते हैं तो हमारे जो है स्कैल्प स्कैल्प के जो पोर्स होते हैं वो भी तो सांस लेते हैं ना, तो ऐसे करके हमारे जो न्यू हेयर है वो आना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। आई होप कि इनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन जो मैंने देने की कोशिश करी होगी वो आपने लेने की भी कोशिश करी होगी। सो थैंक यू, और थैंक यू सो मच। एट मी इंडिया में मेरा सेशन है वो यहीं एंड